हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में पहली फूट पड़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अबू आजमी ने एमवीए से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने एमवीए के प्रमुख घटक दल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं की हिंदुत्व को लेकर व्यक्त की जा रही भूमिका पर आपत्ति जताई है। पूरे एमवीए ने विधानसभा चुनाव नतीजों पर अविश्वास जताया और बैलेट के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर विधानसभा सदस्यता की शपथ लेने का एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार किया। सपा के दोनों विधायकों अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने बहिष्कार में एमवीए का साथ छोड़ते हुए विधायक पद की शपथ ले ली है। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। हाँ, इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूं कि ईवीएम हट जाना चाहिए। एक बार लोगों को डाउट अगर है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए। बाबरी मस्जिद कल सामना में एक इश्तिहार आया, उसमें उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट किया है जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, क्या कहना? वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। आजमी ने शाम को मीडिया से कहा, हम एमवीए छोड़ रहे हैं। मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव से बात कर रहा हूं। शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का कथन लिखा, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। पोस्ट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और खुद की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। आजमी ने कहा कि अगर एमवीए में कोई भी ऐसी भाषा बोलता है तो बीजेपी और उनके बीच क्या फर्क रह गया, हमें उनके साथ क्यों रहना चाहिए। अबू आजमी ने कहा कि अब कांग्रेस और एनसीपी को तय करना है कि उन्हें शिवसेना के साथ रहना है या नहीं। आजमी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एमवीए में कोई समन्वय नहीं था। एमवीए के नेता एक दूसरे के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए मंच पर नहीं दिखे। सीटों के बंटवारे के दौरान काफी खींचतान देखने को मिली, इससे एमवीए की हार हुई। आजमी ने कहा कि उद्धव ठाकरे को एमवीए के नेता के तौर पर सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने के बारे में सोचना चाहिए। शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार समेत कुल 173 विधायकों ने शपथ ली। शपथ लेने वाले विधायकों में 7 ने संस्कृत, 3 ने हिंदी और 1 विधायक ने सिंधी भाषा में शपथ ली। बाकी सदस्यों ने मराठी भाषा में शपथ ली। बाकी सदस्यों को रविवार को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने के बाद एमवीए के विधायक सदन से चुपचाप निकलने लगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एमवीए ने पहले दिन शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि सत्ताधारी दल को जो जनादेश मिला है वो किसने दिया है, जनता, ईवीएम या फिर इलेक्शन कमीशन ने। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।